Jai Hind students, this is class 8th history, chapter number 8, Women, Caste and Reform. So, in this chapter, we will learn that how a reformation was started in our nation, that the changes of the life of women and the caste which were known as untouchable in the society or uh, seen that they were low standard or they are poor, as women and uh, some caste peoples were deprived from so many types of opportunities in the society. How the reforms was happened in their life in the timing of British rule in India. It was not only happened by the effort of the Britishers, however, it was also happened by the efforts of Indians, by the movement of the social change. So, have you ever thought of how children live about 200 years ago? जैसा कि आप लोग इसके बारे में ये एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, 200 साल पहले बच्चे किस तरह से रहा करते रहे होंगे। ज़्यादातर आज आप देखते हैं कि मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे, मतलब लड़कियां भी जो है स्टडी करने बॉयज़ के साथ साथ जाती हैं स्कूल, और बड़े होने पर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि लड़कियां या वोमेन्स जो है वो अपने मन से जॉब भी करती हैं। इसके साथ साथ वो एडल्ट होने पर अपनी इच्छा से मैरिज भी कर सकती हैं और लीगली मैरिज भी कर सकती हैं अपने लॉ के अकॉर्डिंग। उनको जो है ये सारी फैसिलिटीज़ अब दे दी गई है कि वो अपने इच्छा के हिसाब से पढ़ाई, जॉब या मैरिज कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट की हों या किसी भी कम्युनिटी की हों। तो यहाँ कास्ट और कम्युनिटी को लेकर के किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वोमेंस के साथ नहीं है। एंड विडो कैन रीमैरी टू। अब विडोज़ भी अपने आप में रीमैरी कर सकती हैं। विडो वर दोज लेडीज हुज हस्बैंड वर डाइड। सो ऑल वोमेन्स लाइक ऑल मेंस कैन वोट। अब हर मैन की तरह वोमेन्स भी वोटिंग राइट उनके पास है और वो अपने मन से राइट का यूज़ कर सकती हैं। इलेक्शन में भी वो खड़ी हो सकती हैं या फिर किसी को भी अपने मन से वोट भी कर सकती हैं। सो दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली enjoyed फॉर ऑल। पुअर पीपल्स हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। आज भी गरीब लोगों के यहाँ एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता है और वो आज भी पिछड़े हुए हैं। वोमेंस कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड। कुछ जगह ऐसी भी हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें वोमेंस को ये राइट नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को चूज़ करके उसी से मैरिज करें। लेकिन जब हम 2000 ईयर एगो 200 साल पहले जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ज़्यादातर चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट द अर्लियर एज। बच्चों की मतलब बचपन में ही लोगों की शादियां हो जाया करती थीं और ऐसा हिंदू और मुस्लिम्स दोनों में ही होता था। और ये भी था कि वो एक से ज़्यादा वाइफ भी रख सकते थे। तो in some parts of our country widow were punished if they choose death by the burning themselves on the funeral pyre of their husband। यहाँ पर
ऐसा बताया जा रहा है कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, विडो होने के बाद उसे ये भी कहा जाता था कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाके जल जाए। उसको इसके लिए भी इनकरेज किया जाता था। वोमेन्स हु डाइड इन दिस मैनर विद इन द willingly और अदरवाइज वर कॉल्ड टू सती मीन वरियस वोमेन। तो यहाँ पर सती प्रथा के बारे में बताया जा रहा है कि वोमेन्स सती हो जाती थी अपने हस्बैंड के डेथ के बाद, मतलब उसी के साथ आग में जल करके जिंदा ही मर जाया करती थी।